आराम से बैठे रहो भाई। आपके भक्त लोगों ने बड़ी मेहनत से इसे सजाया है ना। आगे आज जो साइंस और विज्ञान सूर्य की दूरी नाप करके बता रहा है, हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया क्या कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लीलोताहि मधुर फल जानो, लीलोताहि मधुर फल जानो, लीलोताहि मधुर फल जानो। 93 इतना जोड़ोगे आप तो अगर हम मील में डिवाइड करें तो 15 करोड़ जो आ रहा है, इतनी दूरी सूर्य भगवान की है। युग सहस्त्र 1000 युग बीतने में जितना समय होता है, जितनी दूरी होती है, उतना सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। लेकिन उसको श्री हनुमान जी ने बालपन में कैसे नाप डाला? क्षण भर में। क्षण भर में उस दूरी को कैसे नापा कि बाली समय रवि भक्षे मौका बनो, भयो अंधियारो, बाल समय रवि भक्षे तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि तो त्रास भयो जग को, या संकट काहू तो जाने न जानो, देवन आनो विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट दीवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, समस्त रोम रोम में छाई हरियाली, छाई हरियाली, समस्त रोम रोम में छाई हरियाली, देखत सिया राम जी जो व्यापक है व्योम में, देखत सिया राम जी जो व्यापक बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। रोम रोम
तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु मुद्रिका में मुख माही, प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, 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 पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा, परसा शीस सरोरु पानी, परसा शीस सरोरु पानी, करमोदिका दीन जन जानी, करमोदिका दीन जन जानी, हनुमत जन्म सुफल करवाना, हनुमत जन्म सुफल करवाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे, पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबके पीछे, और जहां जहां श्री सीताराम जी की कथा होती है वहां वहां भी श्री हनुमान जी जाकर के पीछे ही बैठ करके कथा सुनते हैं। आज यहाँ पर श्री हनुमान जी की कथा हो रही है तो श्री सीताराम जी कथा सुन रहे हैं, और जब श्री सीताराम की कथा होती है तो श्री हनुमान जी कथा सुनते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाया और बुला करके अपनी मुद्रिका उतार करके प्रभु हनुमान जी को दिया, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हनुमत जन्म सुफल कर माना, कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। और क्या कहा, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमारे सुफल भाजो, जन्म हमारे सुफल भाजो, जन्म हमारे सुफल भाजो, जन्म हमारे सुफल भाजो। सबसे पीछे खड़े हुए हनुमान जी को श्री राम जी ने बुलाया और अंगूठी दी। उस अंगूठी मुद्रिका को श्री हनुमान जी ने अपने मुख में रखा। तो गुरुदेव से कि भगवान कहते हैं, किसी ने पूछा कि हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह में क्यों रखी और तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा।
गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुद्रिका साधारण मुद्रिका नहीं थी। मुद्रिका कैसी थी? राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में राम का नाम अंकित था और राम का नाम रखने के लिए केवल एक ही स्थान है। क्या है? मुख। बताइए, और क्या जेब में रखेंगे? राम का नाम और कहाँ रख सकते हैं? मुख में ही रख सकते हैं और मुख से ही राम का नाम लिया जा सकता है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने यहाँ मुख का वर्णन किया और दूसरे राम नाम अंकित अति सुंदर, मुद्रिका में राम का नाम अंकित था। तो श्री हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बानर है, बंदर है, उनके यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बंदरों के आज भी जगह है जहाँ पर वो अपने कहते हैं लोग कि भोजन रख लेते हैं 2, 4, 6 दिन का, जो भी रखते हो मुझे बराबर पता नहीं है क्लियर, लेकिन होता रखते हैं। कितने दिन का रखते हैं मुझे नहीं पता। तो ये किसका है? प्रभु का प्रताप है। और प्रभु का प्रताप कैसे है? उमा न कछु प्रभु, उमा न कछु कपि है अधिकारी, उमा न कछु कपि है अधिकारी, प्रभु प्रताप जेहि कालहि खाई, प्रभु प्रताप जेहि कालहि खाई, प्रभु प्रताप जेहि कालहि खाई, प्रभु प्रताप जेहि कालहि। तो श्री हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा, क्योंकि मुख से ही प्रभु श्री राम का नाम लिया जा सकता है। और मुद्रिका श्री राम जी ने हनुमान जी को दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं एक गूढ़ रहस्य है कि एक तो मुद्रिका दी कि सीता माता पहचान जाएंगी कि ये राम के दूत हैं और वहीं से आ रहे हैं। दूसरा जो गूढ़ रहस्य, जो तत्व और अध्यात्म है, वो यह है कि श्री हनुमान जी को पार ले जाने वाली ही मुद्रिका है। सागर में लंका जाते समय सागर को पार करने के लिए और पार लगाने वाली ही मुद्रिका है। और संकेत यह है कि जिस तरह से श्री हनुमान जी मुद्रिका को मुख में रख करके सागर को पार हो गए, उसी तरह से गुरुदेव भगवान संकेत देते हैं कि हम लोग भी राम का नाम मुख से लेकर के इस संसार के भवसागर से पार हो जाएंगे। यह संकेत है। इसीलिए उस मुद्रिका में राम अंकित था। और एक हम कहते भी हैं क्या, यह मुद्रिका ले उस पार गई, चूड़ामणि इस पार। क्योंकि हनुमान जी ने सीता जी से कहा था कि माँ मुझे भी कुछ चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनायक मुझीना, जिस तरह से मुझे रघुनायक ने दिया है उसी तरह से दीजिए। माँ जानकी समझ गई कि रघुनायक ने क्या दिया था हनुमान जी को, इसीलिए उन्हें अपना चूड़ामणि उतार करके दिया और इधर से तो मुद्रिका पार ले करके गई हनुमान जी को और उधर से चूड़ामणि पार ले आया हनुमान जी को। बोले जय जय श्री सीताराम। और तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और एक बात है, सारे सुख श्री हनुमान जी के अंदर हैं, सारे
सुख संसार के, लेकिन श्री हनुमान जी एक भी सुख का भोग नहीं करते। श्री हनुमान जी किसी सुख का भोग नहीं कर रहे। सारे सुख हैं लेकिन वो किसके लिए हैं? संसार के लिए हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गम काज जगत के दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे राम दुआरे तुम रखवारे बोल ना जामिनो बैठारे बोल ना जामिनो बैठारे। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा, दुर्गम काज जगत के जेते जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं वह श्री हनुमान जी को सौंप दीजिए और वह अपने आप ही कर लेंगे जितने भी कार्य हैं जगत के। और सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते और उसे वो सुगम कर देंगे, सरल बना देंगे और आपके लायक बना देंगे। गुरु भगवान कहते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कुछ लेने के लिए कुछ बनना पड़ता है। अगर हम कोई वस्तु विशेष या कुछ किसी से मांगने जा रहे हैं तो उसी तरह से मुझे जाना भी पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, एक कवि लिखते हैं, रचना है कि रामचरितमानस पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना होगा, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। अब इतिहास बदलना होगा।
भी यहाँ हरण होता है। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। जाने कितने परहित रथ की होगा यहाँ मरण होता है। जाने कितनी परहितों का जाने यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल ने भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं। जाने कितने काल ने भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं। जाने कितने भोगी पर नारी को राम में बने हुए हैं। जाने कितने भोगी पर नारी को तुझे बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं, जो समाज के शोषण है वो इनको प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर हमें इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। विजय दशहरा को हम सब, विजय दशहरा को हम सब नाटक का खेल खेला करते हैं। असली